जब जयमल राठौड़ अकबर से लड़ने के लिए चित्तौड़ जा रहे थे, अकबर अपनी मुगलिया फौज को लेकर के चित्तौड़ आ चुका था। जयमल राठौड़ जो हैं ये अपनी मेड़तीय सेना के साथ चित्तौड़ के लिए कूच कर रहे थे। तभी एक देवथड़ी गांव है जो आज के राजसमंद में आता है। इस देवथड़ी गांव में मल्लू भील नाम के योद्धा ने, और मल्लू भील के साथ क्या है, कई सारे भील योद्धा थे, कई सारे भील सैनिक थे। तो मल्लू भील वहां पर अपने सैनिकों के साथ देवथड़ी गांव के जंगलों में था। उसी स्थान से होकर के जयमल राठौड़ की सेनाएं गुजर रही थी। तो मल्लू भील ने सोचा कि जो ये सेनाएं जो जा रही हैं इनके पास बड़ी मात्रा में रसद सामग्री है, बड़े मात्रा में हथियार हैं। हम ऐसा करते हैं, इस सेना से इन हथियारों को लूट लेते हैं। तो जयमल राठौड़ जो वहां से गुजर रहे थे देवथड़ी गांव से, जो देवथड़ी गांव के जंगल थे, वहां मल्लू भील पहुंच जाता है अपने सैनिकों के साथ। और मल्लू भील ने जयमल मेड़तिया जयमल राठौड़ को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि यदि आप यहां से सुरक्षित जाना चाहते हो तो तुम अपने हथियारों को हमें दे दीजिए। तो जयमल राठौड़ ने अपने सैनिकों की तरफ देखा और सभी सैनिकों ने अपने सरदार यानी कि जयमल राठौड़ की तरफ देखा। तो उनमें से एक सैनिक ने कहा जयमल राठौड़ से कि अठे के बठे, अठे यानी कि यहां, बठे यानी कि वहां। तो जयमल राठौड़ ने अपने उस सैनिक से कहा कि बठे। इतने में ही जयमल राठौड़ के साथ जो मेड़तिया फौज थी, उस सभी फौज ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। मल्लू भील के साथ जो भील योद्धा थे उन्होंने वो हथियार इकट्ठे कर लिए। जैसे ही जयमल राठौड़ यहां से चलने लगे तो मल्लू भील के दिमाग में एक बात आई कि ये जो सेना जो यहां से जा रही थी ये हमसे संख्या में भी ज्यादा थी, हमसे ज्यादा योद्धा भी लग रहे थे देखने में। पता नहीं बीच में जन क्या अठे बठे कुछ ऐसा बोला गया था और सभी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और यहां से चलने के लिए लग गए। तो मल्लू भील ने जयमल राठौड़ से कहा कि सरदार ये बताओ कि आपने अभी कोई ऐसा बीच में एक शब्द बोला और शब्द के बोलते ही समस्त सेना ने हथियार नीचे डाल दिए। आप चाहते तो हमसे लड़ भी सकते थे, मुकाबला बराबर का भी हो सकता था, आप हमें मार भी सकते थे। तो जयमल राठौड़ ने कहा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मैं इतना जानता हूं कि तुम हम में से एक हो, तुम हमारे अपने हो और मैं अपनों से नहीं लड़ूंगा। तुमको हमारे हथियार चाहिए तो हमने दे दिए, अब हमको यहां से जाने दीजिए। मल्लू भील ने कहा कि नहीं, वो वाली लाइन बताओ जो तुमने कुछ अठे बठे बोला था, इसका मतलब क्या है। तो जयमल राठौड़ ने कहा कि हमें अठे यानी कि यहां पर नहीं लड़ना है, हमें बठे यानी कि चित्तौड़ में जाकर के लड़ना है। वहां पर मोटा दुश्मन या कह सकते हैं मुगलिया अकबर अपनी मुगल फौज को लेकर के चित्तौड़ आ चुका है, हम उससे लड़ेंगे। या तो युद्ध मैदान में विजय पताका फहराएंगे या फिर युद्ध मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर होंगे। आने वाली पीढ़ियां हमको याद करेंगी या तो युद्ध विजेता के रूप में और या फिर जुझार के रूप में। मल्लू भील ने जयमल राठौड़ से कहा कि सरदार, जब तुमने मुझे अपना ही कहा है तो मल्लू भील भी तुम्हारे साथ लड़ने चलेगा, अपने सभी भील योद्धाओं के साथ। कहते हैं जयमल राठौड़ के साथ मल्लू भील भी चित्तौड़ पहुंच गया। जयमल राठौड़ जी के साथ वीर कल्लाजी राठौड़ भी आ चुके थे। 1567-68 की बात है। मुगलिया फौज, मेड़तिया सेना, मेवाड़ की सेना आमने सामने थी। तो युद्ध जब होते हैं, युद्ध की अग्रिम टुकड़ी कहलाती है हरावल, जो सबसे तेज लड़ाका होते हैं। तो जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो मल्लू भील अपने भील योद्धाओं के साथ हरावल टुकड़ी से भी आगे लड़ रहा था, यानी कि सबसे आगे मल्लू भील लड़ रहा था। क्योंकि मल्लू भील को जयमल राठौड़ ने अपना कहा था
और मल्लू भील ने जयमल राठौड़ को भी अपना समझा था। जब बात अपनों पर आ जाती है तो यह नहीं देखा जाता कि दुश्मन कितना मजबूत है। युद्ध का परिणाम देखें तो मल्लू भील इतने युद्ध कौशल के साथ युद्ध मैदान में लड़ा कि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मल्लू भील की गर्दन धड़ से अलग हो गई और मल्लू भील एक जुझार के रूप में लड़े। ऐसे योद्धा जिनकी गर्दन कट गई, कई मीलों तक मल्लू भील का धड़ लड़ा मुगलिया सेना से। मुगल फौज मल्लू भील के युद्ध कौशल के पराक्रम को देख करके, युद्ध कौशल को देख करके युद्ध मैदान से भागने लग गए थे। मुगलिया सैनिक तितर बितर हो गए थे वहां से। तो मल्लू भील अपने आप में एक जुझार हैं, ऐसे योद्धा जिनके युद्ध मैदान में लड़ते समय धड़ से शीश अलग हुए और कई मीलों तक उनके धड़ लड़े। एक राजस्थान में किताब आती है, ये राजस्थान के वीर जुझार। इसमें लगभग 150 से अधिक ऐसे योद्धा हैं राजस्थान के, अमर योद्धा, जिनके युद्ध मैदान में शीश कटे और शीश कटने के बाद कई मीलों तक उनके धड़ लड़े। तो महाभारत काल हो चाहे रामायण काल हो, कोई योद्धा ऐसे नहीं रहे उन कालखंडों में जिसमें देवताओं के अवतार लड़ रहे थे कि उनके शीश कटे और धड़ लड़े। ये अपने मेवाड़ धरा पर, मारवाड़ धरा पर, अपने राजपूताने में ऐसे योद्धा देखने को कई मिले हैं। कई ऐसे जुझार हैं जिनके शीश कटे और क्या धड़ लड़े। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि मन की स्पष्टता जीवन की दिशा तय करती है। कि यदि आपके मन में स्पष्ट है कि हमें क्या करना है और कहां पर जाकर के लड़ना है, लड़ने से तात्पर्य है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। जयमल राठौड़ को पता था कि मेरा टारगेट अकबर है। उनके मन में स्पष्ट था कि मुझे अकबर से चित्तौड़ में लड़ना है। मैं अपनों से लड़कर के क्या करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं। मल्लू भील अमर हो गए। तो कहते हैं कि जो धरती पुत्र, या मैं कह दूं भील योद्धा जो हैं दोस्तों, दिल से अपना साथ देते हैं और अंत समय तक साथ निभाते हैं। जब जब अकबर के चित्तौड़ आक्रमण को इतिहास में याद किया जाएगा, उस इतिहास के अग्रिम पन्नों पर मल्लू भील का नाम आएगा। थैंक यू।